क्योंकि हमारा जो शरीर है 5 तत्वों से बना है, पंच तत्वों से बना है। रामायण में वर्णन है, चिति जल पावक गगन शबीरा पंच रचित अधम शरीरा। हमारी शरीर का रचना ईश्वर ने 5 तत्वों के रूप में किया है। ये विज्ञान भी कहीं ना कहीं ये 5 तत्वों का शरीर मानता है और शास्त्र में भी यही बताया जाता है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वो बस्तर, जल जंगल जमीन खनिज संपदाओं से भरा बस्तर, प्राकृतिक सौंदर्य से भरा बस्तर। और ये मेरा बस्तर तो एक समय केरल राज्य से बड़ा क्षेत्रफल का एक जिला हुआ करता था, केरल राज्य से बड़ा क्षेत्रफल में। और मुझे ये भी मालूम है कि हरियाणा राज्य से बड़ा अभी भी बस्तर का क्षेत्रफल है। और आदरणीय मोदी जी को मैं तो धन्यवाद देता हूँ, ये राजनीतिक दृष्टि से नहीं बोल रहा हूँ। हमारे देश को देवभूमि जगत गुरु विश्वगुरु ऐसे ही नहीं कहा जाता है, क्योंकि संसार को ज्ञान देने वाला देश कहीं ना कहीं हमारा देश रहा है। और हमारे देश का इतिहास सत्य तृतीया द्वापर 4 युग की बात करते हैं, लेकिन 4 युग को भूल के हम कलयुग में आ जाते हैं, इस युग में आ जाते हैं। इस युग का उम्र भी 5157 वर्ष होने जा रहा है। और मोदी जी का एक विजन है 2047 में विकसित राष्ट्र बनाना। लेकिन विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक तो स्वस्थ तन, स्वस्थ मन, स्वस्थ जीवन बहुत आवश्यक है। नहीं तो बीमार देश, बीमार व्यक्ति कोई भी लक्ष्य को प्राप्ति नहीं कर सकता। छत्तीसगढ़ में रह रहे रेवाड़ी के लोगों का प्यार महेश कश्यप को रेवाड़ी खींच लाया। महेश कश्यप छत्तीसगढ़ के सांसद हैं। बस्तर से उन्होंने अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से पहले उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े विभिन्न संगठनों में काम किया। आदिवासी नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई। 9 अगस्त को रेवाड़ी पहुंचे और रेवाड़ी की योग सेवा समिति की ओर से यहाँ के कम्युनिटी सेंटर में, सेक्टर 3 के कम्युनिटी सेंटर में पर्यावरण संरक्षण एवं जन जागरूकता के उद्देश्य से पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने वृक्ष हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो उन्हें कुछ देना सीखें का उद्घोष करते हुए अपना संदेश दिया। बस्तर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सांसद महेश कश्यप ने बतौर मुख्य अतिथि अपना संदेश दिया। उन्होंने वृक्षारोपण के साथ साथ एक पेड़ माँ के नाम अभियान की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभियान की तारीफ की। इस बात का उल्लेख किया कि किस तरह देश में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ी है। योग सेवा समिति के संस्थापक, संरक्षक, प्रधान सर्वे सर्वा रमेश मित्तल और इसके अलावा डॉक्टर नवीना दलखा, चंद्र प्रकाश, श्री चंद्र, प्रवीण सिंह, पूर्व पार्षद बलजीत सिंह, विजेंद्र सिंह, सविता झाम, राजेंद्र सिंगल, पूर्व पार्षद चौधरी शीशराम, सविता झाम, रजनी जैन, निर्मल जैन, राधेश्याम मित्तल, डॉक्टर नवीना दलखा, सरदार कृपाल सिंह, चानन सिंह, महेंद्र मित्तल, शिवनारायण, दिनेश यादव। लंबी सूची है। रेवाड़ी के कई गणमान्य लोग यहाँ मौजूद थे। नरेश चुग, मुरारी लाल शर्मा, रामकरण, महेश शर्मा, RWA के प्रधान यशपाल यादव, पूर्व तहसीलदार शत्रुप शर्मा, अमरजीत यादव एडवोकेट, राज अरोड़ा, पुरुषोत्तम, ईश्वर डहीना वाले, गाथांजलि, वह बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य लोग यहाँ पहुँचे। सब ने मिलकर पौधा लगाया और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प भी लिया और एक दूसरे को संकल्प भी दिलाया। छत्तीसगढ़ के सांसद का इससे पूर्व यहाँ पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। महेश कश्यप भी अपने स्वागत से अभिभूत नजर आए। इस अवसर पर उन्होंने अपने संदेश में बहुत कुछ कहा, वह आप सुन सकते हैं। आइए महेश कश्यप को सुनते हैं। और यहाँ उपस्थित सभी साधक, योग साधक माताएं, हमारे यहाँ के वरिष्ठ गणमान्य नागरिकों को भी प्रणाम करता हूँ। और मेरा सौभाग्य है कि हरिवारों की धरती, ये भीरों की धरती हरियाणा में, इससे पहले पूर्व 2 वर्ष पूर्व जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था और बस्तर लोकसभा का पहला चरण में चुनाव संपन्न हुआ, उसके बाद हमारे सुरेश यादव जी के नेतृत्व में यहाँ मुझे आने का सौभाग्य मिला था। और इस क्षेत्र में आप सब लोगों के स्नेह और प्रेम का जो लगाव है, मुझे 2 साल से अनुभव था, उसी के कारण आज दोबारा मुझे आने का यहाँ सौभाग्य मिला। और ना नौकरी पेशे में भी नहीं रहे, मैं शुद्ध रूप से एक छोटा किसान का बेटा रहा हूँ। लेकिन ईश्वर का कृपा था कि मुझे कहीं ना कहीं यहाँ तक आने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। आप सब समाज का योगदान है और बस्तर के देवतुल्य लोगों का योगदान है। आज के योग का कार्यक्रम में एक तो
योग आप लोग लगातार निरंतर, जैसे हमको पता चला 11 वर्ष से आप लोग करते आ रहे हैं। और योग मनुष्य जीवन में क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा दौलत है, सबसे बड़ा धन है, हमारा स्वस्थ तन, स्वस्थ मन, स्वस्थ जीवन, तभी हम इस दुनिया का ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकते हैं, इस दुनिया के बाकी आनंद ले सकते हैं। अगर हम हमारा तन अगर बीमार होगा, मन अगर स्वस्थ नहीं होगा, तो हम कितने भी बड़े हो तो हम उस वास्तविक ईश्वर का, ये जो प्राकृतिक रूप से हमें जो ईश्वर ने दिया, उसको हम अनुभव नहीं कर सकते। और मेरा मानना है, क्योंकि हमारा जो शरीर है 5 तत्वों से बना है, पंच तत्वों से बना है। रामायण में वर्णन है, चीती जल पावक गगन शबीरा पंच रचित अधम शरीरा। हमारी शरीर का रचना ईश्वर ने 5 तत्वों के रूप में किया है। ये विज्ञान भी कहीं ना कहीं ये 5 तत्वों का शरीर मानता है, और शास्त्र में भी यही बताया जाता है। लेकिन ये शरीर को मैं मानता हूँ एक मूर्ति की स्वरूप, एक पुतले के समान मानता हूँ, क्योंकि इस शरीर के अंदर जो आत्मा है, जिसके बदौलत हम सब लोग जीवित हैं और दुनिया को समझ सकते हैं, उसके बारे में भी शास्त्र में बताया जाता है कि आत्मवत् सर्वभूतेषु। और हमारा शरीर भी एक है, आत्मा भी एक है। इसलिए हमारे देश में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत् की बात करते हैं, वसुदेव कुटुम्बकम की बात करते हैं। विश्व के लोग एक कुटुंब के हम लोग हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये भाव धीरे धीरे अलग अलग कारणों से समय समय पर हम लोग भूल जाते हैं, और जिसके कारण हमारा ज़्यादा लोभ लालसा और मोह माया के चक्कर में हम शरीर को कहीं ना कहीं, तन को भी कई कारणों से आज बीमारी जैसे हम देखते हैं। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वो बस्तर, जल जंगल जमीन खनिज संपदाओं से भरा बस्तर, प्राकृतिक सौंदर्य से भरा बस्तर। और ये मेरा बस्तर तो एक समय केरल राज्य से बड़ा क्षेत्रफल का एक जिला हुआ करता था, केरल राज्य से बड़ा क्षेत्रफल में। और मुझे ये भी मालूम है कि हरियाणा राज्य से बड़ा अभी भी बस्तर का क्षेत्रफल है, राज्य से बड़ा सिर्फ मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी। लेकिन वहाँ भी कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों ने जल जंगल जमीन खनिज संपदाओं को बचाने के लिए अंग्रेजों मुगलों से लड़ाई लड़ा। बहुत लंबा इतिहास है। और ये जल जंगल जमीन की जो बात करते हैं, हम प्रकृति की बात कर रहे हैं, पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं। अब पेड़ क्यों लगाना है, आप लोग से ज़्यादा तो हम, क्योंकि मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि हमारा जो शरीर है 5 तत्वों का शरीर में, जैसे 5 तत्व जिसको बता रहे हैं, चिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा, हवा अग्नि आकाश, जिसको पंच तत्व कहा जाता है। लेकिन भगवान शब्द भी प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, ये भी साधु संत कहते हैं। भ आने भूमि, ग आने गगन, व आने हवा, व में आ की मात्रा, आ आने अग्नि, न आने नीर आने न। भगवान का शब्द ही प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, जो 5 तत्व की बात करते हैं। और वो शरीर को कहीं ना कहीं आज हम लोग ज़्यादा लाभ कमाने के चक्कर में, जैसे एक समय मेरे क्षेत्र की बात करूं तो बीपी, शुगर या मोटापा का जैसे शरीर होता है, वो चीज़ हम देखने को नहीं मिलता था। लेकिन आज जैसे हम लोग हमारे खेतों में भी हमारे खान पान रहन सहन सब कुछ बदल चुका है। यूरिया पोटाश डीएपी हम तो जानते ही नहीं थे, लेकिन आज हमारे यहाँ भी उपयोग करने लगे हैं। और जो प्रदूषण के बारे में तो हम सोच ही नहीं सकते थे, क्योंकि जंगल में रहते थे। लेकिन धीरे धीरे आज इंडस्ट्री आ रहा है, उद्योग आ रहा है, जंगल कट रहा है, तो कहीं ना कहीं पर्यावरण प्रदूषण में चेंज हो रहा है, जिसके कारण कहीं ना कहीं प्राकृतिक संतुलन भी बिगड़ रहा है। तो इसको बनाए रखने के लिए हम सबका जवाबदारी है। और आदरणीय मोदी जी को मैं तो धन्यवाद देता हूँ, राजनीतिक दृष्टि से नहीं बोल रहा हूँ। हमारे देश को देवभूमि जगत गुरु विश्व गुरु ऐसे नहीं कहा जाता है, क्योंकि संसार को ज्ञान देने वाला देश कहीं ना कहीं हमारा देश रहा है। जैसे 427 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय संसार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय माना जाता है। 7वीं शताब्दी में तक्षशिला विश्वविद्यालय रहा है। और ऐसे ही नहीं कहा जाता है, इसी देवभूमि राम कृष्ण महावीर बुद्ध से लेकर सभी, जिसको हम भगवान के रूप में पूजे, इसी धरती में पैदा हुए। और हमारे देश का इतिहास सत्य तृतीया द्वापर 4 युग की बात करते हैं, लेकिन 4 युग को भूल के हम कलयुग में आ जाते हैं, इस युग में आ जाते हैं। इस युग का उम्र भी 5158 वर्ष होने जा रहा है।
तो इसका मतलब हमारा जो गौरवशाली परंपरा, गौरवशाली इतिहास, उसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है आध्यात्मिक क्षेत्र से, हमारे सनातन परंपरा में। और योग सदियों से हमारे महर्षि पतंजलि हो और अन्य जितने भी साधु संत योग को हमारे जीवन का अभिन्न अंग बनाए रखा। अभी जैसे हम ज़्यादातर योग को, वैसे योग तो अलग अलग संस्था के माध्यम से चलाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय पटल पे, विश्व पटल पे आदरणीय मोदी जी ने योग दिवस के रूप में योग को स्थापित किया। और मोदी जी के नेतृत्व में आज चाहे पर्यावरण के प्रति हो, स्वच्छता के प्रति हो, या जब भी जैसे समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार, देश के परिस्थिति के अनुसार जब भी मोदी जी कोई भी अभियान चलाते हैं तो देश उसके साथ खड़ा होता है। जैसे एक पेड़ माँ के नाम हम पूरे देश के लोग लगा रहे हैं, हम भी अब पर्यावरण के प्रति जागरूकता सजग हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं वो समय है कि हम लोग पुनः भारत को विश्व गुरु के पद पर ले जाने वाले हैं। और मोदी जी का एक विजन है 2047 में विकसित राष्ट्र बनाना। लेकिन विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक तो स्वस्थ तन, स्वस्थ मन, स्वस्थ जीवन बहुत आवश्यक है। नहीं तो बीमार देश, बीमार व्यक्ति कोई भी लक्ष्य को प्राप्ति नहीं कर सकता। और हमारे देश तो ऐसे भी युवाओं का देश है, और निश्चित ही आप सब जैसे प्रबुद्ध जनों के कारण, ऐसे समाज के लोगों को जागरूकता के कारण हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। और मैं, हमारा जो बस्तर है, मैं तो आज ये भी मानता हूँ ईश्वर का देन है। मेरे यहाँ दंतेश्वरी, आराध्यमय दंतेश्वरी का एक शक्तिपीठ है। तो हमारे यहाँ कहीं ना कहीं ये योग सिर्फ हम मानवता की दृष्टि से स्वस्थ तन, स्वस्थ मन, स्वस्थ जीवन की तो बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग हमारे मानव समाज को खात्मे के लिए, मानव समाज को ही आपस में लड़ाने के लिए कुछ लोग काम करते हैं। जैसे पहले हम लोग रामायण महाभारत या पुराण शास्त्र पढ़ते हैं तो दो किरदार है, रावण को राक्षस बताते हैं, राम को भगवान, कृष्ण को भगवान, और कंस को राक्षस के में उसको गणना करते हैं। ऐसी हिरण्य को राक्षस और प्रहलाद को भगवान का भक्त। लेकिन दोनों को आप देखें, मेरा मानना है, मेरा व्यक्तिगत वो है, रावण भी मनुष्य था, विभीषण का भाई था, भगवान शंकर का भक्त था। और अगर रावण राक्षस हो सकता है तो विभीषण कैसे भगवान का भक्त हो सकते हैं? ऐसी कंस कृष्ण भगवान जी के सगे मामा थे, हिरण्य प्रहलाद के सगे पिताजी थे। इसका मतलब वो मनुष्य थे। उनका कर्म, विचारधारा दानवी प्रवृत्ति के था, जिसके कारण ये हुआ। और मैं मानता हूँ आज भी वो चीज़ है, देव, दानव, मानव, मनुष्य में ही तीन प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उसी के बीच में संघर्ष चलता है। और आज भी दुनिया में जो संकट देखते हैं यही हो रहा है। और इसका कारण भी है, ये कारण भी मैं ये मानता हूँ। एक श्लोक में कहा गया है, तृतीया मंत्र शक्ति श ज्ञान शक्ति कृति युगे द्वापार युद्ध शक्ति श संगे शक्ति कलियुगे। तृतीया युग में भगवान का राम अवतार जरूर हुआ था, लेकिन मंत्र शक्ति पे भगवान राम ने सारा कार्य किया था। तृतीया मंत्र शक्ति, ज्ञान शक्ति कृति युगे, सत्य युग में ज्ञान शक्ति का प्रभाव था। हिरण्य जैसा व्यक्ति को अत्याचार से रोकने के लिए भगवान को ज्ञान शक्ति का प्रयोग करना पड़ा था। द्वापार में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ था, लेकिन युद्ध शक्ति के दम पे पूरा कार्य किया था। लेकिन कलयुग में बताया गया है संगे शक्ति कलयुगी। ये जो युग है संगठन शक्ति का युग बताया गया है। और कहीं ना कहीं हम सब लोगों को एक होने की आवश्यकता है, संगठित होने की आवश्यकता है। जो लोग, मैं धर्म की दृष्टि से नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत कम समय पहले उनका इस दुनिया में जन्म हुआ, जैसे एक विचार, एक वो है, ईस्वी सन के हिसाब से हम लोग 2026 वर्ष से पहले दुनिया में आए। आज 150 देश बना डाले, और वो बड़ा दावा के साथ बोलते हैं कि हम दुनिया को अपने विचार से चलाएंगे। एक विचारधारा 1457 वर्ष पर ले आया, जिसका इजरी सन के हिसाब से 1457 वर्ष मात्र हुआ है, जिसका 57 देश है, वो दुनिया को अपने बस में करना चाहते हैं, जिनके कारण आज दुनिया में अस्थिरता, अशांति और ये हो रहा है। कहीं ना कहीं ये संतुलन को बनाए रखने के लिए हमें भी संगठन की आवश्यकता है। और एक श्लोक में कहा गया है, कृते यद दयायतु विष्णु तृतीयाम यजतो मके द्वापारी परिचयाम कली दतो हरि कृतानाम। कृत्य युग दया, सत्य युग में ध्यान साधना से भगवत प्राप्त होते थे, ऐसा बताया जाता है। द्वापार में पूजा पाठ में, और तृतीया में यज्ञ के माध्यम से भगवान का अवतार का जन्म हुआ था। लेकिन कलयुग में नाम ही हमारा आधार है। हम जब भी कुछ करते हैं, जैसे आप लोग हमारे योग कराने वाले, जैसे होम का शब्द से हम लोग प्रारंभ करते हैं,
ऐसे हमारा एक नाम शक्ति का युग है, एक ऐसे ऐसे मंत्र है जिसका ताकत को हमको अनुभव करना चाहिए और हमारे जीवन में उतारना चाहिए। तब हम लोग इस संसार में, इस दुनिया में हम अपने आप को एक तो स्वस्थ मन स्वस्थ जीवन के साथ हम सबके प्रति सबके सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के भाव के साथ हम अपना जीवन जी सकते हैं। आज के अवसर पे मुझे आप लोगों ने आमंत्रित किया और मुझे यहाँ बोलने का अवसर दिया, और आप लोगों का जो प्रेम स्नेह है, जो आपने मुझे तो हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमारे पिता तुल्य दादा के बराबर है, आप लोगों ने मुझे स्वागत सत्कार किया, उसके लिए मैं आप सबको नमन करता हूँ। और आज के अवसर पे मैं इतना ही बोल के मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, भारत माता की जय।